जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भगवान कृष्ण से संबंधित एक प्रसंग सुना रही हूँ, जिसका शीर्षक है 2 रुपए की कृष्ण लीला। जी हाँ, 2 रुपए की कृष्ण लीला। कृष्ण और अर्जुन दोनों को घूमते हुए एक ब्राह्मण भिक्षा मांगते हुए मिला। अर्जुन ने दयावश उसको स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक पोटली दे दी। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और भविष्य के सपने लेने लगा, परंतु उसकी सारी प्रसन्नता उस समय गायब हो गई जब उसकी स्वर्ण मुद्राओं की पोटली एक चोर लेकर भाग गया। ब्राह्मण ने फिर से भीख मांगना प्रारंभ कर दिया। अर्जुन ने उसको फिर भीख मांगते हुए देखा तो कारण जानना चाहा। ब्राह्मण ने अपने साथ घटी हुई सारी घटना का वर्णन कर दिया। अर्जुन ने फिर दया करके उसको एक मूल्यवान मणिक दिया। ब्राह्मण पहले की भांति खुश हुआ और घर जाकर उसने एक पुराने घड़े में, जो कि प्रयोग में नहीं आता था, चोरी ना हो जाए इस डर से उस मणिक को उसमें छिपा दिया। क्योंकि ब्राह्मण बहुत थक गया था, इसलिए उसको नींद आ गई। ब्राह्मण की पत्नी नदी से जल लेने के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में उसका घड़ा फूट गया। वह घर वापस आई और पुराने घड़े को जल भरने के लिए ले गई। उसने जैसे ही उसको जल में डुबोया, मणिक निकलकर पानी के अंदर बह गया। जब ब्राह्मण को यह सारी बातें मालूम पड़ी तो वह बहुत दुखी हुआ और उसने फिर भिक्षा मांगनी शुरू कर दी। कृष्ण और अर्जुन ने जब उसको फिर भिक्षा मांगते हुए देखा तो उससे पूछा, तो उसने सारा वृतांत सुना दिया। अब अर्जुन फिर बहुत बड़े दुखी हुए और सोचने लगे, इस ब्राह्मण की किस्मत में शायद सुख नहीं है। इस बार अर्जुन ने नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण ने उस गरीब ब्राह्मण को 2 रुपए दिए। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, प्रभु, मेरी दी हुई मुद्रा मूल्यवान मणिक इस गरीबी को नहीं हटा पाई तो आपके 2 रुपए से क्या होगा? कृष्ण भगवान ने मुस्कुराकर अर्जुन से कहा, तुम इस ब्राह्मण के पीछे पीछे जाओ। ब्राह्मण भी सोच रहा था, भगवान कृष्ण कितने कंजूस हैं, केवल 2 रुपए दिए हैं, इससे तो एक आदमी की भूख भी शांत नहीं हो पाएगी। ब्राह्मण यही सोच रहा था कि पता नहीं भगवान कृष्ण की कौन सी अजीब लीला है। यह सोचने में मग्न वह चलता चला जा रहा था, तभी उसकी दृष्टि एक मछुआरे पर गई। मछुआरा के जाल में एक मछली फंसी हुई थी और वो बाहर निकलने के लिए तड़फ रही थी। ब्राह्मण ने 2 रुपए मछुआरे को दिए और वह मछली खरीद ली, अपने कमंडल में डाली, जल भरा और नदी के किनारे उसको छोड़ने के लिए चल दिया। तभी रास्ते में मछली ने अपने मुंह से कुछ निकाला। ब्राह्मण ने देखा कि मछली ने वही मणिक अपने मुंह से बाहर निकाला था जिसको उसने घड़े में छुपाया था। अब तो ब्राह्मण की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, मिल गया। बड़े जोर से चिल्लाने के कारण वह खुशी अपनी जाहिर कर रहा था। लेकिन उसी समय उसी रास्ते से वह चोर भी निकल रहा था। उसे लगा कि शायद ब्राह्मण ने मुझे पहचान लिया है, इसीलिए यह चिल्ला रहा है। अब यह राजा को शिकायत करेगा और मुझे सजा मिलेगी। चोर ब्राह्मण के पैरों में गिर गया और उसने सारी स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को वापस लौटा दी। यह सब देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भगवान कृष्ण के सामने नतमस्तक हो गए। अब अर्जुन से रहा नहीं गया और उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु, ये क्या लीला है, ये क्या गजब है, जो कार्य मेरे द्वारा दिए गए स्वर्ण मुद्राएं और मणिक नहीं कर पाए, वो 2 रुपयों ने कर दिया। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये सोच सोच का अंतर है। जब तुमने उसे मूल्यवान वस्तुएं दी थी तो वह केवल अपने सुख की सोच रहा था,
लेकिन 2 रुपए मिलने पर वह दूसरों के सुख के लिए सोच रहा था। इसलिए जब आप दूसरों के दुख की सोचते हैं, तो परोपकार की भावना आपके मन में उत्पन्न होती है और आप दूसरों का भला करते हैं, तो आपका भी भला होता है और ईश्वर ऐसे समय में हमेशा आपके साथ होते हैं। जब भी इंसान जिंदगी में दूसरों की भलाई ही सोचता है, तो उसका भी भला निश्चित रूप से होता है। ऐसा करने पर दूसरों को सुख देने से आपको जो खुशी मिलती है, जो आत्मिक संतोष मिलता है, वह परम होता है। उसका कोई मूल्य नहीं होता है। तो ऐसे थे भगवान कृष्ण।